तेजस्वी यादव जी ने जो रोजगार के नौकरी के सरकारी नौकरी के 10 लाख वायदे किए थे और मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। लेकिन सबसे पहले मैंने भाषण में उन्होंने कहा कि रोजगार के 10 लाख लोगों को अवसर मिलेंगे, बिहार कैसे मजबूत होगा। दूसरा है कि औद्योगिकरण की नीति पर कोई खास बल नहीं डाला गया है। जब तक जो पिछले बार बजट थे उससे 20,000 करोड़ और बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जैसे दर्जनों दर्जन चीनी मिल बंद हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि उसके। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, आज बजट सत्र था और बजट पेश हुआ है बिहार विधानसभा में, और इसको लेकर हम बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता से बात करेंगे कि बिहार को जो बजट मिला है क्या लग रहा है, संतोषजनक है क्या? देखिए, बिहार बजट आदरणीय विजय चौधरी जी ने पेश किया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी ने जो रोजगार के नौकरी के सरकारी नौकरी के 10 लाख वायदे किए थे और मुख्यमंत्री ने उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया था। लेकिन सबसे पहले मैंने भाषण में उन्होंने कहा कि रोजगार के 10 लाख लोगों को अवसर मिलेंगे। नौकरी को सीधे बदल दिया सबको। नौकरी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं दे पाएंगे, और वो भी 20 लाख से 10 लाख कर दिया। दूसरी तरफ इस बजट में बहुत सारी बातें की गई हैं, आशाएं व्यक्त की गई हैं, लेकिन सच्चाई से काफ़ी दूर हैं, और उसमें हमें नहीं लगता है कि बिहार का बहुत इसमें भला होना है, क्योंकि जब तक रोजगार के स्पष्ट अवसर नहीं मिलेंगे युवाओं को, तो बिहार कैसे मजबूत होगा। दूसरा है कि औद्योगिकरण की नीति पर कोई खास बल नहीं डाला गया है। जब तक कल कारखाने नहीं लगेंगे, उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक राज्य सशक्त नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे। तो सरकार की नीयत स्पष्ट है कि केवल बजट बनाती है, पैसे खर्च करके संतोष कर लेती है, उसका हिसाब नहीं दे पाती है कि सही में पैसे कहाँ खर्च हुए। और जो पिछले बार बजट थे उससे 20,000 करोड़ और बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें जैसे दर्जनों दर्जन चीनी मिल बंद हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई कि उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। जबकि 40% चीनी का उत्पादन होता था पहले बिहार में देश का, लेकिन आज सारी चीनी मिल बदहाल है। हमारे जो मंत्री बने थे आदरणीय शाहनवाज जी, उन्होंने कुछ प्रयास किया था कि उन चीनों मिल के माध्यम से इथेनॉल मिल लगाने का, जिससे काफ़ी रोजगार के अवसर पैदा होते। लेकिन ये सरकार फिर उसी जंगल राज जिसमें सारी संभावनाएं समाप्त हो गई थी, सारे उद्योग धंधे बंद होने लगे थे, उसी की गोद में बैठ गए हैं। तो जो आए थे वो भी भागने लगे निवेशक। तो सच्चाई है कि सरकार ने केवल एक खाका खींचा है, एक नक्शा बनाया है, एक जुगाड़ी माने टेक्नोलॉजी से उन्होंने विस्तारित किया है कि हम इसमें आगे बढ़े हैं, हमारा इनकम बढ़ा है, लेकिन इनकम का स्रोत नहीं दिखा रहे हैं कहाँ से आएंगे। चाहे नौकरी जो होंगे, जो भी 1,00,000 1.5 लाख नौकरियों का वादा किया है अभी उन्होंने मात्र, उसमें भी वो नहीं दिखा पा रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि अभी भी सरकार डेफिसिट में, राजकोषीय घाटा में चल रही है। और इस बजट में भी 38% राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। तो उसी को पूरा करने में सरकार का समय चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। तो सरकार केवल केंद्र पर आश्रित है, केंद्र से जो राजस्व मिलेंगे। अब तक तो पिछली बार 40,000 करोड़ ही मात्र राजस्व इकट्ठा कर पाई थी, और 1 लाख करोड़ से ऊपर भारत सरकार ने दिया था, और राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा का नहीं माने कमा, और अभी भी दबाव है बिहार सरकार पर। और जो बालू और शराब से क्षति हो रही है, उसकी भरपाई कहाँ से करेंगे वो बताने में अक्षम है। और जब तक बिहार मजबूत नहीं होगा, जब तक कि कोई कल कारखाने नहीं लेंगे, उद्योग धंधे नहीं लेंगे, और उस पर विस्तृत रूप से काम नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, और तो और भारत सरकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कुटीर उद्योगों और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 40% से 60% सब्सिडी देते हैं, उस पर कोई रूपरेखा नहीं तैयार की गई है कि अधिक से अधिक गाँव तक के कैसे पहुँचे कुटीर उद्योग, जाल कैसे बिछाया जाए। कृषि उद्योगों में अगर कोई लगाता है तो 90% तक सब्सिडी भारत सरकार का है। तो इस पर अगर चर्चा होती, इस पर अगर काम होता, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता, राज्य संपन्न होता, खुशहाल होता। लेकिन इस पर कोई माने चर्चा नहीं हुई है, ना कोई काम हुआ है। आप देखें कि जो कृषि से जुड़े हुए उद्योग धंधे हैं, उस पर भी कोई नहीं हुआ है। चीनी हो, पटसन हो, और फल और सब्जी हो, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ना उसके लिए कोई फंड का एलोकेशन किया गया है। तो निश्चित रूप से एक
सामान्य बजट है, इससे बिहार के लोगों को कोई खास फायदा न होगा, न युवाओं को कोई रोजगार मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से उसमें इन्होंने मुस्लिम तलाक शुदा महिलाओं के लिए कुछ पैसों का प्रावधान किया है, मस्जिद को हाँ देने का प्रावधान किया है। तो उनके विकास के लिए करते, उन महिलाओं के लिए नौकरी के लिए करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सरकार तो चाहती है कि इसमें तलाक हो। जब तलाक कानून बंद हो गया है, तलाक नहीं दे सकते हैं, तो इसका प्रावधान समझ में नहीं आ रहा है। और मस्जिदों को पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार के नाम पर भी कुछ पैसे अलॉट किए गए हैं। तो निश्चित रूप से केवल एक माने चुनावी बजट कहा जा सकता है, एक मन लुभावन बजट है जिससे जनता को कोई फायदा नहीं होना है। मतलब आपका कहना है कि साफ तौर पर कि किसी जाति धर्म को मतलब खास कर टारगेट करके बजट पेश किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब होता तो किसी महिला के होना चाहिए था, किसी भी तलाकशुदा महिला को ये बजट में शामिल करना चाहिए था कि आपको मिलेगा इसमें प्रावधान। तो नहीं करना तो ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति केवल की जा रही है, और निश्चित रूप से उन्हें डर लग रहा है राजद से, जदयू को ज़्यादा, कि सारे वोट उधर ही जाने वाले हैं, तो अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका उन्हें कोई फायदा मिलेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आपने चीनी मिल का जिक्र किया। मोतिहारी में भी एक चीनी मिल था जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी एक सभा किए थे जिसमें बोले थे कि अगली बार हम आएंगे तो चीनी पी के जाए। तो आप लोग को भी सरकार थी तो कोई पहल नहीं की? 17 साल से आप लोग साथ में थे। तो अभी कहा ना कि चीनी मिलों में इथेनॉल मिल लग रहे हैं, दर्जनों इथेनॉल मिल। शाहनवाज हुसैन जब हमारे मंत्री थे भाजपा कोटे से, तो उन्होंने उसको साकार करने का प्रयास किया। अभी दर्जनों जगह इथेनॉल के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, उस पर काम हो रहे हैं। लेकिन जब सरकार बदली, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब होने लगा, तो बहुत लोग फिर भागने के लिए मन बना रहे हैं। और अभी अगर शाहनवाज हुसैन रहते, हमारे साथ रहते नीतीश कुमार जी, तो करीब करीब सारे चीनों मिलों में कोई ना कोई कल कारखाने खुलते, इथेनॉल मिल खुलते, चीनी का उत्पादन होता। लेकिन उस संभावना को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने नौकरी का बौछार कर दिया, बजट पहले से भी दुगुना कर दिया है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? दोगुना कहाँ के, 20,000 करोड़ बहाया है मात्र। और सबसे बड़ी बात है कि 1.25 लाख जो शिक्षक 4 वर्षों से सड़कों पर घूम रहे हैं, जो हमारे सरकार में भी घूम रहे थे, हमने बातें उठाई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जी, हमारे नेता विजय सिन्हा जी, सुशील मोदी जी, नित्यानंद जी, सब लोग बोलते थे कि भाई इनको रोजगार दीजिए, इनका परमानेंट व्यवस्था कीजिए। लेकिन सरकार नहीं मानी, चूँकि शिक्षा मंत्री उनके थे, वो नहीं कर पाए। अभी भी वही स्थिति है। 1.25 लाख शिक्षकों की कोई बहाली की बात कहीं नहीं की गई है। एक 1.25 लाख लोगों के नए रूप से बहाली, लेकिन वो भी डेट तय नहीं कि कब तक होगा कि नहीं होगा। एक संभावना की बजट है, एक संभावना बनी हुई है, क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए तेजस्वी जी के बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी चीज़ें सामने है और कहीं न कहीं सरकार सभी को ठगने का काम कर रही है। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता थे। इनका साफ तौर पे करना है कि ये बजट जो है, ये चुनावी बजट है, किसी खास धर्म को ध्यान में रखते हुए बजट को लाया गया है। जिस तरह से मुस्लिम तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है, और उनके जो उनके जो मदरसे और तमाम तरह के कुछ उनके जो सुविधाएं हैं धर्म से जो रिलेटेड है, उनके लिए जो बजट बढ़ाई गए है, इसको लेकर इनका साफ तौर पे इशारा था। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।